नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति जो YouTube पे अपना वीडियो बनाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कंटेंट की, कि किस तरह के कंटेंट पे वो काम करे कि वो लोगों को पसंद आए, किन बातों का ध्यान रखे वो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट ही होता है आपका। तो इसके 4-5 बिंदु हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, फॉर्मल बातचीत भी हो सकती है या आप उससे कुछ सवाल जवाब के दृष्टिकोण में बात कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, यानी किस क्षेत्र से वो व्यक्ति संबंधित है। बैकग्राउंड उसके क्षेत्र का, यानी किस फील्ड से संबंधित है वो व्यक्ति। पॉलिटिकल आदमी है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति है, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है, वो कोई कलाकार है। इस तरीके से आप उसको कैटेगरी को पहले डिफाइन करिए और उससे उस कैटेगरी के बारे में जानने की कोशिश करिए कि वो उस क्षेत्र जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र की अभी तक की परिस्थितियाँ क्या हैं, स्थितियाँ क्या हैं, उसका ग्रोथ का सिनेरियो क्या है। ये उस क्षेत्र के विषय में सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए। यही बात अन्य विषयों के बारे में, सिर्फ व्यक्ति से इंटरव्यू के बारे में या बातचीत के बारे में नहीं। आप मान लीजिए कोई फाइनेंस का आप वीडियो बना रहे हैं, तो अब तक की जिस परिस्थिति में, जिस देश में या जिस सिनेरियो में आप बना रहे हैं, अभी तक का फाइनेंस का कंडीशन क्या रहा है, किस क्षेत्र ने ज़्यादा अच्छा किया, किसने कम अच्छा किया है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, आने वाले समय में उस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, अभी तक उस क्षेत्र में क्या मुश्किलें आई और क्या सफलताएं अर्जित की, आने वाले समय में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या असफलताएं हो सकती हैं क्या। इसी तरीके से व्यक्ति के बारे में भी कि वो व्यक्ति जिससे संबंध उस क्षेत्र ने अभी तक क्या बेहतर किया है या उसने अभी तक कौन सी असफलताएं अर्जित करी हैं। पहला क्षेत्र। दूसरा है उस व्यक्ति की पर्सनालिटी। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि उसका अभी तक की पर्सनालिटी कैसी है, उसका व्यवहार कैसा रहा लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र के लोगों के प्रति उसका रवैया, उसका नज़रिया, उसके तौर तरीके क्या हैं। इस तरह आप उसकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करिए। तीसरा है कि आप अभी तक उस क्षेत्र में या उस व्यक्ति के द्वारा किए गए काम, कि उसने उस फील्ड में अभी तक कौन कौन से काम किए, उन कामों को करते हुए क्या क्या अचीवमेंट्स रहे और क्या क्या फेल्योर रहे। क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं हो सकता किसी काम में। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलताएं भी होती हैं और बहुत सारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ, असफलताएं भी होती हैं। दोनों के विषय में जानने का प्रयास करिए। फिर आप समझिए कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या आप किस विषय पे बात कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करिए उससे कि अभी तक जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे काम करने का आपका पर्पज़ क्या था या आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर बात करिए उसके प्रोजेक्शन के बारे में, यानी भविष्य में उस चीज़ को लेके, उस विषय को लेके क्या रणनीति है, यानी वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या करना चाहते हैं, उस करने में क्या अचीवमेंट्स उनके होंगे और क्या असफलताएं होने की संभावनाएं या हर्डल्स क्या आ सकते हैं, उसमें मुश्किलें आ सकती हैं। इसके बाद आप जानिए कि किसी व्यक्ति को यही क्षेत्र चुनने का पर्पस क्या था या यही काम करने का उद्देश्य क्या था। कोई काम बिना पर्पस के तो होता नहीं है। या जैसे फाइनेंस की बात करते हैं, आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो मतलब इसी सेक्टर को आगे बढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या था उस देश की सरकार का, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था कि इसी सेक्टर को ग्रो किया जाए। क्या उसमें कैपिटल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का कोई गुण था या वो बहुत लेबर इंटेंसिव था कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा रोजगार मिल सकता था, या वो बहुत प्रॉफिटेबल था जिससे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ वो मदद करने वाला एरिया था। क्या पर्पस? कोई तो एक पर्पस होता है किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने का या किसी भी क्षेत्र को प्रमोट करने का। तो वो पर्पस ऑफ
सैड थिंग कि उस चीज़ का उद्देश्य क्या है ये जानने की आप कोशिश करिए। अगर ये आप 4-5 बिंदुओं पे आप कर पाए, यानी वो क्षेत्र, उससे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित सफलताएं असफलताएं, दूसरा उस व्यक्ति से संबंधित, आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसकी पर्सनालिटी से संबंधित, उसके बैकग्राउंड से संबंधित जानकारी, तीसरा जिस प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को ही स्पेसिफिकली चुनने की वजह, उसकी सफलताएं असफलताएं, चौथा गोल, पर्पज, किसी भी चीज़ को करने का पर्पज क्या है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है, वो ब्रॉडर ऑस्पेक्टिव यानी माइक्रो एंड मैक्रो बोथ ऑस्पेक्टिव है, सूक्ष्म और बृहद दोनों दृष्टिकोणों में आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु होते हैं, अगर इन बिंदुओं के तहत आप बात करते हैं तो एक दो चीज़ों में आपको गहराई से एनालिसिस हो जाएगी, हर पहलू को आप छू पाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, मतलब उस विषय में भी विभिन्नताएं आ जाएंगी, बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे आयाम वो आप उसमें समाहित कर पाएंगे, शामिल कर पाएंगे, जिससे लोगों को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा विविधतापूर्ण जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि लोगों का किसी चैनल पे आने का उद्देश्य भी यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नया क्या पा सकते हैं या नया क्या सीख सकते हैं। अगर एक ही तरह के सवाल या एक ही तरह की बात आप पूछ करेंगे तो थोड़ा सा उसमें उबन आ सकती है, या आप एक्सपेक्टेड हो जाते हैं कि नहीं हाँ ये तो यही बात होगी। तो एक्सपेक्टेड ना हो, लोगों को सरप्राइज करते हैं जब आप, तो लोग ज़्यादा आपकी तरफ झुकते हैं या ज़्यादा आपको पसंद करने लगते हैं। तो इन बातों का अगर आप बेसिक्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कंटेंट, ज़्यादा बेहतर परिणाम और ज़्यादा बेहतर विषय का चुनाव कर पाएंगे। बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और रोचक विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।